हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बिना कहीं टाइम वेस्ट किए अपने तैयारी में बिल्कुल आप लोग फोकस्ड होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 जिनका एग्ज़ाम आने वाले साल 2026 में होने वाला है, उनके लिए बिल्कुल मैं जीरो से मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर भाई बहन भी यहाँ पे जुड़ेंगे और जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता है उनको भी बोर्ड एग्ज़ाम में हम एक बेहतरीन स्कोर कराने का गारंटी लेते हैं। साथियों, आपको मैथ से अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ आप पैसा देकर भी आपको नहीं मिलेगा, उससे बेहतर चीज़ मैं आपको यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। साथियों, इतना मेहनत आपके लिए कोई पैसा लेकर भी नहीं करता होगा, लेकिन हम यहाँ पे आपके तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आपके रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए, आपके माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए हम एक बेहतरीन बैच यहाँ पे चालू किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पहले तक इसको ख़त्म हम लोग करेंगे और बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है और सभी बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है या जिनको मैथ अच्छा से आता है, सबका ध्यान रखा जाएगा, सबका बेहतर रिजल्ट होगा। क्योंकि हमारी तैयारी 100 में 100 मार्क्स की है, एक भी नंबर कटना हमारे लिए वो सही बात नहीं है। तो साथियों, आपको पता है कि हम लोग अपना चैप्टर 1, आज लास्ट क्लास है चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसका 1.4 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो कैसे आप सभी बताएंगे साथियों। हो चुका रण का आगाज, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जाके कहना कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है 1.4, बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, बस पेशेंस बना के पूरे क्लास को देखिएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, 1.4 चैप्टर पढ़ने से पहले मैं पीछे की कुछ चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी साथी होते हैं जो पीछे के क्लास नहीं करते हैं और डायरेक्ट बीच में घुस जाते हैं। कोई बात नहीं, आ गए हैं तो जाना नहीं है। इस क्लास के बाद आप पहले क्लास को कर लीजिएगा, लेकिन आ गए हैं तो बस बैठे रहिए, बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। आपको मैं एक और बात बता दूं कि बहुत जल्द आप सबको मैं इस क्लास का हैंड रिटेन नोट्स देने वाला हूं, बिल्कुल ऐसा दूंगा जो कि आप पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप बने रहिए और देखिए क्या है। सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूं कि साथियों, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, आप बताइएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, इस चैप्टर में इसका यूज है। आपको पता है कि सर वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ कुछ पूछता हूँ तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको बोलना है। अगर आप मैथ को सुधारना चाहते हैं तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे आपको बोलना होगा। तो बोलिए परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या बोलेंगे सर वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, जहाँ पे P और Q क्या होता है, स्वअभाज्य होता है, P और Q पूर्णांक होता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q जो होगा क्या होगा, दोनों स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, वैसे दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। कॉमन आएगा तो केवल एक आएगा, उसका HCF केवल एक होगा। आपसे पूछता हूं, आप बताइए, मैं लिखता हूं 2 और 3, क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है, स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या में हमेशा 2 नंबर आएगा। वो दोनों नंबर वैसा दोनों नंबर है, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। क्या 2 में और 3 में क्या कॉमन आएगा, केवल एक कॉमन आएगा।
उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये सहअभाज्य है कि नहीं है। अब बताइए आपसे मैं लिखता हूं कि 4 है और 6 है, क्या ये सहअभाज्य है? आप बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सर 4 में भी 2 होता है और 6 में भी क्या होता है? 2। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2। लेकिन अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन आ गया तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। हमेशा कॉमन क्या आएगा दोनों में से? एक। अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन आ गया तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। पूछे आपसे, जहां बैठे हैं वही बोलिएगा। बताइए कि 9 और 7 सहअभाज्य है कि नहीं है? इन दोनों में 9 और 7 सहअभाज्य है कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल है सर, इन दोनों में से एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए सहअभाज्य संख्या है। आपको ये नहीं देखना है कि सर कोष्ठ में अभाज्य होना चाहिए क्या? ऐसा जरूरी नहीं है भाई। कोष्ठ में भाज्य हो अभाज्य हो वो मन देखिए, बस ये देखिए कि जो दोनों संख्या है उसमें से केवल कॉमन क्या आएगा? एक आएगा। वो दोनों भाज्य हो चाहे क्या हो, अभाज्य हो। क्लियर है? तो आप इस बात को समझ गए कि भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, उन दोनों में से कॉमन क्या आना चाहिए? केवल और केवल एक आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होने वाला है इसमें। देखिए आगे इसका कंसेप्ट क्या है। चलिए देखिए, अब यहाँ से ये परिमेय संख्या आपको अभी हम बताएं कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 0 के बराबर नहीं हो, और यहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य में अभी आप बोलिए हमको क्या बताएं कि ऐसी दो संख्या जिसमें से कॉमन केवल क्या है? एक है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिएगा, हमने 2 चीज लिखा, दोनों परिमेय संख्या ही है। एक है शांत दशमलव प्रसार और एक है अशांत। एक है शांत दशमलव प्रसार और एक है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक होता है टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लास 9th में हमको पढ़ना होता है, हम पढ़ाते भी हैं, आप पढ़े भी होंगे। जो हमसे बच्चे पढ़े हैं 9th में उनको मैं बताता हूँ। देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों परिमेय हैं। जो शांत दशमलव होगा, दोनों होगा तो परिमेय ही, पहला नंबर बात। जो शांत दशमलव होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे आप बताएंगे 17/4 है, ठीक है? इसको आप भाग दीजिए, तो जब 17/4 को भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा 16, एक आएगा 0.0, फिर 4 दूनी क्या होगा? 8 होगा, यहाँ से 2 आएगा 0, 4 पचे क्या आएगा? 20। ये क्या हो गया? कट गया, मतलब 4.25 आया। क्लियर है? पूरा कट गया, सेसफल 0 आ गया। इसमें अब कुछ नहीं आएगा, पूरा कट गया, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूरा कट गया, कुछ नहीं आएगा इसके बाद। तो ये आपका जो है ना, ये शांत हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, 10 है और बटा में 3 है, भाग दीजिए, तो 3 से दीजिएगा कितना बार में जाएगा? 3 तिरिका 9, क्या आएगा? 1, फिर यहाँ पे 0.0, 3 से 9, 1 0, 3 से 9, 1 0, 3 से 9 1, मतलब 3.3333 कहाँ तक आएगा? कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। 3/10 को जब भाग देते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाता है। मतलब बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। और जो बिल्कुल कट जाता है, जो बिल्कुल कट जाता है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। लेकिन दोनों है क्या? परिमेय। दोनों क्या है? परिमेय। अब हमको हमारी एक्सरसाइज में परिमेय संख्या दिया है और बोला है कि बताइए कि शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो शांत होगा, क्या सर भाग देकर चेक करेंगे कि कौन शांत है और कौन सा शांत है? नहीं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम में कैसे करना है सब कुछ बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो शांत होगा उसको हम भाग देंगे क्या सर? बार बार, और भाग देंगे कि बड़ा क्वेश्चन दे देगा तो भाग देते रह जाएंगे तो आप तो
तो भाग नहीं देना है। देखिए क्या करना है, परिमेय संख्या होगा, आपको ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो लिखा है बट्टा में संख्या वो दोनों सहअभाज्य है कि नहीं, मतलब वो दोनों कटने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 17/4 या इसमें से कुछ कट सकता है, कुछ नहीं कटेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 और यहाँ पे लिखता हूँ 32, ये कट जाएगा, 1/2 आएगा। अब ये सहअभाज्य बन गया, अब ये कटने वाला नहीं है तो ये सहअभाज्य बन गया। मतलब जो p/q होगा दोनों क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। अब शांत है कि अशांत है उसको चेक करने के लिए क्या देखेंगे, केवल नीचे वाला को देखेंगे, केवल q को देखेंगे। जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, q, और जो ऊपर होता है उसको p। तो जब q को देखेंगे तो क्या होगा, q जो होना चाहिए वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होना चाहिए। और ये n और m पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होगा। क्या होना चाहिए, q जो होना चाहिए वो 2 के पावर n और 5 के पावर m। इतना पहले आप याद कीजिए कि जो q होना चाहिए 2 का पावर n और 5 के पावर m, इतना आप याद कीजिए। क्वेश्चन में आपको मैं डायरेक्ट याद करा दूंगा, बस याद रखिएगा कि शांत वही होगा जिसका जो हर है, जिसका जो q है वो 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप का होगा। यहाँ पे देखिए m और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए ना बट्टा में होना चाहिए। क्लियर है। q के अभाज्य गुणनखंड में, मतलब जब नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो केवल 2 आए या केवल 5 आए, केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, केवल 2 आए, केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा शांत। q मतलब जब हर का, जब बट्टा वाला का, जब नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, बस यही आना चाहिए। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अकेले 2 आए तब भी शांत, अकेले 5 आए तब भी शांत, 2 और 5 दोनों साथ में आ गया तब भी शांत होगा। होगा, क्लियर है, बिल्कुल होगा। तो आप ये समझ गए कि शांत कब होगा। अशांत में q जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। मतलब क्या है सर इसका, इसका मतलब है कि जो q है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी है, 2 और 5 के अलावा कोई और भी अभाज्य संख्या आ जाए, मतलब 2 और 5 तो है, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो क्या होगा, शांत नहीं होगा, वो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसको आप अपने नोट्स में बिल्कुल नोट करेंगे, कब शांत होगा कब अशांत होगा। अब मैं आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनवाऊंगा, और जब क्वेश्चन बनवाऊंगा तब तो बताऊंगा कि सर 2 के पावर n क्या होता है, 5 के पावर m क्या होता है, शांत कब होगा अशांत कब होगा। समझ गए। इसका मतलब है जब भाग देते हैं तो क्या आता है, 3.333 ये रिपीट होते जाता है, इसका अंत नहीं होगा। और जब एक ही संख्या रिपीट होता है तो बार भी लगा देते हैं, ये भी बताएंगे आपको। तो चलिए, ये शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है। अब आगे देखिए कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए। चलिए देखिए 1.4 का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए शांत है या अशांत आवर्ती है ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब भाग नहीं देना है, पहले ही मना कर दिया है। तो हम बताए हैं आपको कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको चेक करना है कि वो शांत है, अशांत आवर्ती है कि शांत है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि जो परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में है, और जो p/q के रूप में है वो बिल्कुल सहअभाज्य होना चाहिए, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे कटने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है, और जब कुछ भी कटने वाला नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला जो हर होता है, मतलब जो q होता है, ये जो नीचे वाला है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। नीचे वाले का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। मतलब यहाँ पे आपको किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ पे आपको करते हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
आपको भी करने आता है, आप भी कीजिए अपने कॉपी में। बताइए कि 3125 किससे कटेगा? 5 से कटेगा पहले तो, तब 5 से 6 बार में 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तब 5 दूनी 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तब 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 12 होगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये 5 से जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 25 25। फिर 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। क्लियर है? तो हमने जब इसके नीचे इसके हर का 3125 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? हमारा आया 13। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। इस 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 5। बस नीचे वाला सा मतलब है, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए कि क्या आ रहा है। अब बताइए कि हमने बताया कि कब शांत होगा, कब अशांत आवर्ती होगा। तो शांत कब होगा? जब हर का अभाज्य गुणनखंड किए उसमें या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, उस स्थिति में क्या होता है? वो शांत होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, तो अब बताइए कि शांत होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हमको या तो यहाँ पे 2 चाहिए या तो 5 चाहिए या 2 या 5 दोनों चाहिए। तो यहाँ पे हमको 5 मिल रहा है, इसलिए हमारा 1 नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर शांत हो जाएगा। अब 2 नंबर में आइए, जब आप 2 नंबर देखिएगा तो इसमें पहले अब ये चेक कीजिए कि ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है या नहीं है। कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो क्या करना है? जो भी नीचे दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप यहाँ पे 8 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से जाएगा 4 बार में, और फिर ये 2 से जाएगा 2 बार में, और 2 से जाएगा 1 बार में। मतलब हम यहाँ पे 17 बटा 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, 1 2 3। 8 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3। अब बताइए कि जब बटा में 2 आ जाए, बटा में 5 आ जाए, या 2 या 5 दोनों आ जाए, तो वो शांत होता है कि अशांत होता है? जल्दी बोलिए। बिल्कुल क्या होता है? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन 64 बटा 455। क्या ऊपर और नीचे कुछ कटने वाला है? बिल्कुल कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ पे आप 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से जाएगा। 5 9 45, 5 एकम 5। क्या 91 अब 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। ये डायरेक्ट आपका 7 से जाएगा, कितना बार में? 13 बार में, और 13 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 455 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला? 64 और बटा में 5 गुना 7 गुना 13। शांत होने के लिए या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। उसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी बट्टा में आ रहा है तो उस स्थिति में हमारा जो संख्या होगा वो शांत नहीं होगा। क्या होगा? हमेशा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, कब होगा अशांत आवर्ती? जब हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो उस स्थिति में अशांत आवर्ती होता है। शांत कब होता है? जब हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो या तो अकेले 2 मिले या अकेले 5 मिले या 2 और 5 दोनों साथ मिले, उसके अलावा कुछ भी ना मिले तो शांत होगा। और यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ 5 है लेकिन उसके साथ 7 और 13 ये आ गया, नहीं आना चाहिए। अगर ये 5 2 और 5 के अलावा आ गया तो अशांत आवर्ती हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 बटा 600। अब ये कटेगा, 5 से जब काटिएगा इसको तो कटेगा 5 से 3 बार में 15, और यहाँ पे 5 से कटिएगा तो यहाँ पे 120 बार में कटेगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 40 बार में कटेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल काट सकते हैं हम लोग। तो हमारा आया 1 बटा 40। अब फिर 40 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे जब 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में,
5 से एक बार में। तो इसका जब 40 का भाज्य गुणनखंड होगा तब क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 2, 1, 2, 3, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1, एक बार 5 आया है। अब देखिए जब हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 केवल मिल रहा है तो वो शांत होगा कि अशांत होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत होगा। जब 2 और 5 केवल 2 और 5 मिले, 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना मिले, या तो 2 मिले या तो 5 मिले या 2 और 5 दोनों मिले, तो उस स्थिति में शांत होता है। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिलता है तो अशांत होता है, तो हमारा ये शांत है। अब आगे देखिए यहाँ पे है 29/343। क्या ये कुछ कटने वाला है, 29/343 कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 29/343 को आप भाग दीजिए। सबसे पहले 343 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका करना है, 343 का। किससे जाएगा ये किससे जाएगा 343, ये आपका 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। ये जाएगा तो किससे जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये किससे कटेगा। इसको कटाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए 343 को जब कटाएंगे तो ये 7 से कटेगा। 49 बार में 7 चौक 28 और यहाँ से आपका 6 जाएगा तो 7 9 63, फिर 7 से 49 7 बार में कटेगा और 7 से 7 एक बार में। मतलब जब 343 का भाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला, 29/7 का पावर 3 मिला, 3 बार 7 मिला। तो यहाँ पर एक बात बताइए कि ये अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कि शांत और अशांत चेक करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो भी फ्रैक्शन में जो भी बटा में दिया है वो अभाज्य है कि नहीं, मतलब बिल्कुल ऊपर और नीचे कुछ नहीं कटना चाहिए। कट रहा है तो पहले कटाइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कटा है। और जब नहीं कट रहा है तो नीचे वाला हर का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उसको लिखेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, अकेले 2 आए, अकेले 5 आए या 2 और 5 दोनों साथ आए, तो उस स्थिति में शांत होगा। अशांत कब होगा, या तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, 2 और 5 के अलावा, यहाँ पे 5 अकेले रहता तो शांत हो जाता, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 आ गया तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्लियर है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन शांत है कौन अशांत है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे इसका, उसमें शांत वाले क्वेश्चन के साथ कुछ करना है, शांत वाले से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि हमारा 1 नंबर शांत है, हमारा 2 नंबर शांत है, हमारा 4 नंबर शांत है। अभी तक 5 क्वेश्चन में 4 नंबर तक शांत है। बाकी आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दे दिया है ये जो परिमेय संख्या है, इसका जो हर है, इसका जो क्यू है, इसका अभाज्य गुणनखंड दे दिया है। तो यहाँ पे हमको अभाज्य गुणनखंड में क्या देखना होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड है या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड पहले से दे दिया है, तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये शांत हो जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब इसमें देखिए इसका जो हर है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, 5 है और 7 है। केवल 2 और 5 रहता तो शांत होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा संख्या आ गया तो हमारा क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती। अब 6/15 है, जब 15 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, तो यहाँ पे आएगा 6/3 × 5। अब इसके भी सबसे पहले तो ये 100 अभाज्य संख्या नहीं है, आपको पहले 100 अभाज्य संख्या बनाना होगा। ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15,
3 दूनी 6, 3 पचे 15, कटा तो 100 अभाज्य बन गया। अब देखिए कि जो बट्टा में है नीचे में है 5 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना 1 होगा। तो यहाँ पे हमको बट्टा में दिख रहा है कि केवल 5 है। और जब बट्टा में केवल 2 रहे, केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, उस स्थिति में हमारा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अब देखिए हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? 35/50, ये भी कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 से 10 बार में कटेगा। हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो 7/10। अब इसमें देखिए 10 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? 2 गुना 5। जब बट्टा में 2 और 5 दोनों आए, केवल 2 आए, केवल 5 है या 2 और 5 दोनों आए, तो इस स्थिति में ये क्या होता है? शांत होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा पे है 77 बट्टा में 210। ये बिल्कुल नहीं कटेगा, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब 210 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 से कटेगा 21 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। मतलब हम लोग इसका जो अभाज्य गुणनखंड जब पढ़ेंगे 210 का, तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 आएगा। तो क्या ये शांत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बट्टा में 2 और 5 आया, उसके साथ और भी संख्या आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या शांत है, कौन अशांत है, अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए कोई भी आपको संख्या दिया है, हम आपसे बोलते हैं कि 1.3 है, ठीक है। यहाँ से आपको दशमलव हटाना है, ठीक है। आप दशमलव कैसे हटाते हैं? यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे में 1 0। आपसे मैं कहता हूँ 7.625, दशमलव हटाइए, हटाते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना क्या लगा देते हैं? 0 लगा देंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे 1.73, इसका दशमलव कैसे हटाते हैं? यहाँ दशमलव हटाएंगे और बट्टा में दशमलव के बाद जितना अंक है उतना क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 10 का पावर 1, यहाँ पे 10 का पावर 3, यहाँ पे 10 का पावर 2। अगर बट्टा में 100 लगा दें तो उसको दशमलव में लिखना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। बट्टा में 10 ला दे तो दशमलव में लिखना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 10 में क्या होता है? 2 और 5 होता है। अच्छा, ये जो मैंने दशमलव में संख्या लिखा, ये तो परिमेय संख्या था, शांत था, तो अभी ने इसको P/Q के रूप में लिख दिए। और परिमेय संख्या का जब हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें केवल 2 और 5 आता है। क्लियर है? 2 और 5 आता है। 2 का घात अलग हो सकता है, 5 का घात अलग हो सकता है, लेकिन आएगा तो 2 और 5। तो देखिए हम इसमें बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अगर मान लेते हैं कि ये शांत है तो क्या भाग दे के इसका दशमलव प्रसार नहीं ना लिखिएगा कि दशमलव में कितना आ रहा है उसको लिखिए? नहीं, इसमें आपको क्या करना है? देखिए जब हमने हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो इतना आया, इतना आया। अगर हम इसमें देखो, अगर हम नीचे 10 बनाना चाहते हैं, पहले से 5 है, नीचे क्या बनाना है? 10 बनाना है, क्योंकि नीचे 10 होता है तो किसी भी संख्या में भाग देना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। दशमलव में लिखना क्या हो जाता है? आसान। अब नीचे 10 बनाना है तो 5 में किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हमको दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब भाग दे के दिखाइए कि दशमलव में कहाँ तक जा रहा है, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको नीचे 10 बनाना है, 10 बनाइए, 100 बनाइए। चूँकि नीचे 10, 100 ये सब रहता है तो दशमलव में लिखना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 5 है, आप 10 बनाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। लेकिन जितना पावर इतना यहाँ है 5 का, उतना ही पावर 2 का भी होना चाहिए। क्लियर है? 5 है, 10 बनाना है तो 2 से गुना करते हैं। अगर 2 रहता है तो किससे गुना करते हैं? 5 से। अब 5 है तो 2 से, और जो इसके साथ पावर है वही इसके साथ रहेगा। और जिस संख्या से नीचे गुना करना है उसी संख्या से ऊपर भी गुना करना है। क्लियर है? बट्टा में क्या बनाना है? 10 बनाना है तो अगर 5 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 रहता तो 5 से।
और अगर देखिए 5 है तो 5 का पावर क्या है 5, तो 2 से गुना करेंगे तो उसका ही पावर क्या होगा 5 होगा, और जिस संख्या से नीचे गुना उस संख्या से ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुना 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 का पावर 5 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब तो आपको याद हो गया होगा ये सब, 2 का पावर 5 32, और नीचे में देखिए दोनों का पावर सेम है। देखिए a का पावर, देखिए यहाँ पे a का पावर n और गुना b का पावर n। जब पावर सेम है, नीचे अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल पावर n या a गुना b का होल पावर n। तो यहाँ पे दोनों नीचे वाला अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 और इसका पावर कितना 5। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब गुना कीजिए 13 को और 32 को। तो जब 13 को और 32 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41 आ जाएगा। 13 दूनी 26 के 6 2, 13 तिया 39 2 41, और नीचे है 5 दूनी 10 और 10 का पावर 5। 10 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 0। अब देखिए अब दशमलव में लिखना है, नीचे से 0 को हटाएंगे तो ऊपर दशमलव बनेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे अगर 5 0 है तो ऊपर दशमलव के बाद कितना अंक होगा 5 अंक होगा, लेकिन हमारे पास है कितना 3, तो इसके आगे 2 0 लगा देंगे तो ये 5 बन गया, हो गया। इसका दशमलव प्रसार यही है। अब आगे से इतना नहीं करना है, नीचे क्या बनाना होता है 10 बनाना होता है, नीचे क्या बनाना होता है 10। 2 में किससे गुना करें कि 10 बने, सर 5 से आप गुना कीजिए। 2 में किससे गुना कीजिए 5 से गुना कीजिए, लेकिन जो पावर यहाँ पे होगा वही पावर इसका होगा, जिस चीज़ से नीचे गुना उसी चीज़ से ऊपर गुना कर दिए। अब यहाँ पे देखिए जब 17 है, 5 का पावर 3 क्या हो जाएगा 17, 5 का पावर 3 125 हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 125। अब यहाँ 2 का भी पावर 3 है, 5 का भी पावर 3, मतलब 2 और 3, 2 और 5 दोनों का पावर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 17 पचे क्या होता है, गुना कीजिए, 85 का 5 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 4, 17 कम 17 और 4 21, और बट्टा में यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 का पावर 3। अब यहाँ पे 2125 और 10 का पावर 3 का मतलब 1000। नीचे 3 0 है, मतलब ऊपर दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 3 अंक, तो ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक लिखना है, तो लास्ट का 3 अंक 1 2 5 इतना लिखेंगे। क्लियर है। अब इसमें देखिए 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 1 है, लेकिन 2 और 5 दोनों का पावर क्या होना चाहिए सेम। अगर हम यहाँ पे 5 का पावर 5 कर देते हैं तो आपको पता है कि 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 5 क्या होगा, जब नीचे वाला बेस सेम होता है तो गुना में पावर को जोड़ देते हैं, मतलब 5 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 था, अब 5 का भी पावर 6 बनाना था, तो हम 5 के पावर 1 में किससे गुना करेंगे 5 के पावर 5 में, और जिससे नीचे गुना उसी से ऊपर गुना हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हमको आप बताइएगा कि 5 का पावर 5 करना है, 5 का पावर क्या करना है 5 करना है, तो आप पहले 5 को 5 बार गुना कीजिए, 5 को आप 5 बार गुना करना है, 2 3 4 5, 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 पचे आप जब कीजिएगा तो आप देखिए कितना होगा, 5 पचे 25 के 5 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 1, 5 36 और 31, मतलब कितना आ जाएगा 31, यहाँ पे आ जाएगा 3125, मतलब 3 गुना 3125। और बट्टा में देखिएगा यहाँ पे 2 का पावर 6 और गुना 5 का पावर 6 हो जाएगा। अब दोनों का पावर जब 6 हो गया, अब ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, 3 से गुना होगा, 3 पचे 15 का 5 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 तरीका 9 गुना कर लिए। अब दोनों का पावर 6 है, मतलब 2 गुना 5 का पावर 6 मतलब 10 का पावर 6, और 10 का पावर 6 का मतलब है कि बट्टा में कितना 0 6 0,
2 4 6। अब 6 जीरो है तो ऊपर दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए? 6 अंक चाहिए। तो दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए। कितना अंक है? 4। 6 बनाने के लिए 2 जीरो लगा दीजिए और यहाँ पे जीरो हो गया इसका दशमलव प्रसार। इसका देखिए यहाँ तो ठीक है, 2 का भी पावर 1 है और 5 का भी पावर 1 है, मतलब 7/10। नीचे क्या है? 1 जीरो है तो ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक होगा। इसमें देखिए आप 2 का पावर 3 है और 5 का पावर क्या है? 2। पहले तो पावर दोनों का सेम करना होगा। तो 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 बनाने के लिए और हमको आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 के पावर 1 से। और नीचे 5 का पावर 1 तो ऊपर भी 5 के पावर 1 से। तो 23 गुना 5 कितना होगा? 115। और नीचे में हो जाएगा 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 3, मतलब 115/10 का पावर 3। 115/1 2 3। दशमलव के बाद कितना अंक? 3 अंक। तो 0.115 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे में 10 बनाना है। 5 है तो 2 से गुना होगा, 2 है तो 5 से गुना होगा, बशर्ते पावर भी सेम करना है। यहाँ 5 का पावर 5 था तो 2 से गुना किए तो 2 का भी पावर 5 लेना होगा। और जिस चीज़ से नीचे गुना उसी चीज़ से ऊपर गुना, अब बाकी सॉल्व कर दीजिए। और जब नीचे बटा में 0 आता है, जितना 0 आएगा दशमलव के बाद उतना अंक होना चाहिए। क्लियर है? तो ये अब आपके क्वेश्चन में लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं। 3 नंबर क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 1.4 का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आप अपने किताब में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा हेडिंग था, हेडिंग बहुत बड़ा है, लेकिन बस ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, सब कुछ बताएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आपको बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे में ये है दशमलव है, दशमलव के बाद फिक्स अंक है, यहाँ डॉट डॉट नहीं है, मतलब जो संख्या एक्यूरेट इतना है, किसी संख्या को कटाया गया है उसके बाद मेरा इतना वैल्यू आया है, एक्यूरेट मान है, मतलब ना रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कटते जा रहा है और लास्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंत हो रहा है। ये एक एक्यूरेट संख्या है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है ना ये शांत है। और शांत है तो कैसी संख्या है ये? अगर शांत हो गया तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए 120 है, यहाँ पे 1 2 डबल 0, यहाँ पे 000, यहाँ पे 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0, फिर 7 0, जहाँ तक मन वहाँ तक 0 लिखते जाइएगा, ख़त्म नहीं होगा। और जो रिपीट भी नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब है 0.3333, ये रिपीट है। और रिपीट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बार। अब बार वाला जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसमें देखिए ना रिपीट हो रहा है और ना ही कोई बार बार आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, ना अंत है ना रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम अशांत अनावर्ती करते हैं और इसलिए ये हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और उसका अंत भी नहीं है, मतलब और आएगा, बदलते बदलते आएगा, तो क्या होगा? अपरिमेय। इसमें देखिए बार लग गया, मतलब जितना पे बार लगा है ना यही फिर आएगा, यही फिर आएगा, मतलब रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट होता है तो वो होता है आसान आवर्ती। जब रिपीट होता है तो क्या होता है? ऐसा अंत नहीं है भैया, इसका अंत नहीं है, कितना बार रिपीट होगा अंत नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है कि यही संख्या रिपीट होगा, 1 से लेकर 9 तक का संख्या होगा, फिर इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि यहाँ पे फिक्स है कि यही संख्या रिपीट होगा। बार का मतलब यही होता है कि जितना पे बार लगा है वो फिर आएगा, वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तो फिक्स है कि यही संख्या आएगा, रिपीटेड है, इसलिए ऐसी संख्या को हम कहते हैं, कैसी संख्या हो जाती है ये? हमारा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। इसको कहते हैं अशांत आवर्ती।
अशांत मतलब अंत नहीं है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं शांत अनावर्ती। शांत भी नहीं है मतलब अंत भी नहीं है, अनावर्ती मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, न शांत है न रिपीट है, तो कैसा होगा? अपरिमेय होगा। ये तो एक एक्यूरेट मान है, एक्यूरेट मान है तो शांत होगा यानी परिमेय हो गया। परिमेय संख्या है, शांत है। अच्छा ये शांत है तो इसका हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो q यहाँ पे 2 के पावर n और 5 के पावर m रूप का आएगा। इसमें तो ये तो अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है लेकिन शांत है क्या? ये शांत नहीं है, तो इसका जो हर होगा वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के बराबर नहीं आएगा। यही हमको बताना था, हर के बारे में हमने इसको बता दिया है। आशा करते हैं कि आप 1.4 को अच्छा से समझ गए होंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके तैयारी में किसी भी विषय में कहाँ दिक्कत आ रहा है आप बताएं, मैं बिल्कुल फ्री में तैयारी कराऊंगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत हो रही हो। आपको पैसा के लिए आपको पढ़ाई से नहीं भागना है, आपको किसी भी लोगों के बहकावे में नहीं आना है। कोई कुछ बहका रहा है उसके बहकावे में नहीं जाना है। आप यहाँ पे जुड़े हैं तो आप ये विश्वास मानिएगा कि आपको मैं मंजिल तक पहुँचा कर ही दम लूँगा। मैं आपके 100 में 100 लाने के लिए जी जान लगा दूंगा। बस हमारे साथ आप मेहनत कीजिए और बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।